हमें अपडेट कर रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे और ताज़ा तरीन सूरत हाल से समा के नाज़रीन को अपडेट करेंगे। सबसे पहले शादरा चलेंगे जहां सामिया सईद मौजूद हैं। सामिया, आप बताइए यहाँ पर क्या सूरत हाल है और कितने हजार क्यूसेक का रेला यहाँ से गुजर रहा है? डीजीपीडीएमए का क्या बताना है? देखिए शीरी, इस वक्त मैं शादरा के मुकाम पे मौजूद हूँ। दरियाए रावी की जो है इस वक्त बहुत बढ़ चुकी है। इस वक्त 1.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजर चुका है और चंद ही लम्हों में इसमें 1000 क्यूसेक का जो इजाफा है मेरे यहाँ पर 10 मिनट खड़े होने से ही हो गया। मेरे कैमरामैन गुलरेज आपको दिखाएंगे कि पानी में तुग़यानी जो है वो कितनी शदीद है। और दूसरी बात, वो जो आपको यहाँ पर ये वुडन बैरियर्स नज़र आएंगे, पहले मैं यहाँ से आज से 2 दिन पहले मैं यहाँ से रिपोर्ट कर रही थी, लेकिन पानी का बहाव और पानी ने अपने आप को इस तरह से एक्सपैंड किया है कि अब मैं इस किनारे पर मौजूद हूँ और यहाँ अभी मुझे 10 मिनट हुए हैं यहाँ पर खड़े हुए और पानी ने जो है यहाँ का रुख करना भी शुरू कर दिया है। इसी तरह यहाँ पर रेस्क्यू की टीम्स भी मौजूद हैं, ओबीएम बोट्स भी इस वक्त चल रही हैं। यहाँ पे पानी का जो फ्लो है वो बहुत शदीद है और मुसलसल बहुत तेज़ी से पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। ये कोई नॉर्मल तरीके से इजाफा नहीं हो रहा, क्योंकि हम 2-3 दिन से यहीं पर मौजूद हैं, लेकिन ऐसा जो इजाफा है वो हम भी पहली दफ़ा ही देख रहे हैं। और इस वक्त जसड़ का जो मुकाम है जहाँ से शादरा की जाने पानी आता है, तो 1,67,000 क्यूसेक का रेला जसड़ के मुकाम से भी गुजर रहा है, जबकि पीडीएमए के मुताबिक 2 लाख क्यूसेक तक का रेला भी जो आइंदा आने वाले घंटे हैं उनमें एक्सपेक्टेड है। और इसमें कोई शक नहीं कि बहुत तेज़ी से जो पानी का बहाव है उसमें इजाफा हो रहा है। पानी की सतह बहुत बुलंद है। अलबत्ता यहाँ पर रेस्क्यू की टीम्स हैं, यहाँ पर सिविल डिफेंस की टीम है, लोगों का इनखला करा दिया गया है। दफ़ा 144 जो है वो नाफिज की गई है। जो ओबीएम बोट्स हैं वो भी दरिया में जा रही हैं ताकि किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से बचा जा सके। अलबत्ता महकमे मौसमियात की जानिब से भी 29 अगस्त से 2 सितंबर तक इंतजामिया की जानिब से लाहौर शहर के लिए कोई अलर्ट जारी किया गया है? सामने इस हवाले से कोई डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ऐसे ये करीबन 1208 लोगों का इनखला कराया गया है गुज़िश्ता रात में। और यहाँ पर डीसीज और इसके अलावा एसीज जो हैं वो भी यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं। अभी सुबह सवेरे डीसी लाहौर का भी विज़िट था, कमिश्नर्स विज़िट कर रहे हैं। इसके साथ साथ रेस्क्यू की टीम्स यहाँ पर हैं। पीडीएम के जो जदीद आलात हैं, ड्रोन्स जिसमें शामिल है, ओबीएम बोर्ड्स जिसमें शामिल हैं, लाइफ सेविंग जैकेट्स हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। लोगों पर अब सख्ती भी की जा रही है। किसी को जो रावी के नीचे किनारा है वहाँ पर दाखिला जो है वो बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। अलबत्ता लोग जो हैं ब्रिज पर रुक रुक कर ज़रूर देख रहे हैं, क्योंकि रावी में इस तरह का पानी बहुत ही अरसे बाद आया। तमाम रिकॉर्ड से हिदायत भी जारी की जा रही है। सामने साथ ही रहेगा। अब रुख कर लेते हैं सियालकोट का, जहां पर हेड मुराला पर कल 9 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा था। अब क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं कासिम अरशद से। कासिम, बताइएगा अब क्या सूरत हाल है वहां पर? जी, मैं सियालकोट में हेड मराला के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर तकरीबन 40 के करीब जो गांव हैं वो ज़ेरे आब आए हैं। इस वक्त यहाँ के ये मनाज़र हैं कि बहुत सारी जो यहाँ सोसाइटीज़ हैं, जो गांव हैं, वहाँ हमें हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। और ये जो गांव हैं इनमें लालपुर, हसनवाल, बेतियाँ, संदरवाला, आदला चौक, खजूरीवाल समेत ये 40 के करीब, कोटली लोहारा, ये 40 के करीब गांव हैं जो यहाँ पर शदीद मुतासिर हुए हैं। यहाँ पर जो निज़ाम ज़िंदगी है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो मफलूज होकर रह गया है। शहरी जो घरों में मौजूद हैं वो घरों में महसूस हैं, और जबकि इसके साथ साथ आमदरफ्त के लिए जो शहरियों को शदीद मुश्किलात का भी सामना है, चूँकि बहुत से ऐसे मकामात हैं जहाँ पर आमदरफ्त नहीं हो सकती, वहाँ पर शहरी घरों के अंदर मौजूद हैं और बड़ी मुश्किल के साथ एक से दूसरी जगह जा पा रहे हैं। पानी का अभी जो सूरत हाल है यहाँ पर हेड मुराला के मकाम पर अच्छी खबर जो है वो ये है, तकरीबन 1 लाख क्यूसेक से ज़ायद जो है वो पानी की कमी एक रोज़ में जो है वो देखने में आई है। जबकि इस वक्त जो मराला के मकाम पर पानी का बहाव है, सैलाब का बहाव है, वो 2,36,000 क्यूसेक पानी का बहाव है, जो एक रोज़ कबल 3,90,000 क्यूसेक था। इस तरह अगर देखा जाए तो 1 लाख से ज़ायद जो है वो पानी के बहाव में कमी आई है। तमाम यहाँ पर सूरत हाल ये है कि यहाँ पर शाहराहें पानी की वजह से बैठ गई हैं, जबकि जो करीब के गाँव देहात हैं वहाँ पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वो घर की बालाई मंजिलों पर मौजूद हैं और वो मुंतज़िर हैं कि पानी का बहाव रुके। तमाम पानी का बहाव अभी भी जो कादराबाद और उस तरफ से जो पानी का बहाव इस जानिब हेड मराला की जानिब अभी भी आ रहा है। तमाम पानी के अंदर अब वो शिद्दत नहीं है, मगर पानी चूंकि बहुत सारे देहातों में मौजूद है, ये तमाम देहात ज़ेरे आब हैं, तो शहरी तमाम ज़ेरे आब हैं। शहर की क्या सूरत हाल है ये जानते हैं शहजाद अहमद से। शहजाद अहमद, आप बताइएगा, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा सियालकोट की जो सूरत हाल थी वो हमने समा के नाज़रीन तक पहुँचाई। अब क्या सूरत हाल है, नदी नालों की क्या सूरत हाल है, और तालीमी इदारों के हवाले से जो आम तातील का ऐलान किया गया है उस पर किस हद तक अमल हो रहा है, मजमूई तौर पर क्या सिचुएशन है? हाँ जी बिल्कुल, सियालकोट में आज तीसरे रोज भी हालात
कुछ बेहतर नहीं है, क्योंकि नाला एक, नाला पलखू और नाला बेट में अभी भी इंतहाई ऊंचे और ऊंचे दर्जे का सैलाब है। और नाला एक से 46,000 क्यूसेक का बड़ा सैलाबी रेला, जबकि नाला पलखू से 5,500 क्यूसेक का बड़ा सैलाबी रेला गुजरा है, जिसकी वजह से नाला एक और नाला पलखू और बेट से मुलक्का जो इलाके हैं वो ज़ेरे आब हैं। सड़कों गलियों में पानी तो खड़ा ही है, लोगों के घरों में भी पानी खड़ा है। इंतजामिया ने गुज़श्ता रोज़ तकरीबन जो 350 देहात सैलाब से मुतासर हुए थे, उनमें से 6,500 लोगों को रेस्क्यू करके महफूज मकामों पर मुंतकिल किया था। और अभी भी जो महकमा इनहार, रेस्क्यू 1112 और इंतजामिया हाई अलर्ट है और सैलाब के इलाकों में मौजूद हैं। इस वक्त सियालकोट में रेन एमरजेंसी है और सियालकोट के जो जितने भी तलीमी अदारे हैं आज भी बंद रहने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की जानब से। शहजाद, साथ ही रहिएगा आप। अब रुख कर लेते हैं दरिया सतलुज का, जहां पर कसूर के मकाम पर लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है और वहां पर हमारे नुमाइंदे उस्मान अलीम मौजूद हैं। उस्मान, आप बताइएगा वहां दरिया सतलुज में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में भी सैलाबी सूरत हाल का सामना है और 2,91,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला जो है यहाँ पर गुजर रहा है। यहाँ पर रेस्क्यू का अमल जारी है और ये कसूर का सतलुज के साथ तकरीबन 15 किलोमीटर का इलाका है, जहाँ पर जो है वो ये 80 के करीब देहात हैं जहाँ पर लोग फंसे हुए हैं और इनको रेस्क्यू करने का अमल जारी है। आप पीछे भी देख सकते हैं कि किस तरह ये जानवरों का इनखला जो है उसको यकीनी बनाया जा रहा है। लोग जो है वो देहातों से निकाले जा रहे हैं। यहाँ पर मजमूई तौर पर बताया जा रहा है रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कि तकरीबन 30 देहात ऐसे हैं जो कि ज़ेरे आब आ चुके हैं और 18 पॉइंट पर रेस्क्यू की ये तमाम तर जो मशीनरी है, रेस्क्यू के तमाम तर बोट्स जो हैं उनकी मदद से लोगों को रेस्क्यू करने का अमल जारी है। यहाँ पर पाक फौज के जवान, पाक रेंजर के और इस समेत जो दीगर रेस्क्यू एहलकार हैं, पुलिस एहलकार हैं, वो मौजूद हैं जो कि इस रेस्क्यू। ठीक है, तो जो रेस्क्यू की जो सूरत हाल है वो भी हमने समा के नाज़रीन को दिखाई है और पाक फौज के जवान वहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त ये विजुअल्स नज़र आ रहे हैं। रेस्क्यू का अमला मौजूद है जो कि लोगों को रेस्क्यू कर रहा है, जानवरों को भी कश्ती के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। बहावलपुर की बात करते हैं। एहसन, यहाँ पर आप बताइए, दरिया सतलुज काफ़ी अहम स्पॉट है ये और यहाँ पर भी बहाव में चूंकि मुसलसल तेज़ी देखने को मिल रही है, इस वक्त क्या सूरत हाल है? मजमूई तौर पर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के हवाले से आसपास क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, बहावलपुर में भी दरिया सतलुज में खासी तेज़ी दिखाई दे रही है। इस वक्त बहावलपुर में जो एम्प्रेस ब्रिज है उस पर वहाँ पानी की जो सतह है 8.3 फुट से भी तजावुज़ कर चुकी है। तकरीबन 40,000 क्यूसेक पानी का जो रेला है इस वक्त वो बहावलपुर पट्टी से बहता हुआ यहाँ से गुजर रहा है। हेड इस्लाम से 50,000 क्यूसेक से ज़ायद का पानी का जो अखराज है वो जारी है, जबकि मेलसी साइफन से इस वक्त 43,000 क्यूसेक पानी का जो रेला है वो गुजर रहा है। दूसरी जानिब पानी के बहाव और पानी में जो ज़मीनी कटाव पैदा होने के साथ साथ बेशतर जो आर्जी ज़मींदारा बंद तोड़ते हुए पानी न सिर्फ ज़री ज़मीन बल्कि जो रिहायशी आबादियाँ हैं वहाँ दाखिल हुआ है। यूसुफ वाला, बस्ती 13 हज़ारी, बस्ती अहमद वाला के बेशतर जो मकानात हैं वो भी ज़ेरे आब आए हैं, जहाँ के लोग अपनी मदद आपके तहत मज़ीद आर्जी बंद बांधने में मसरूफ़ है। दूसरी जानिब जो घर ज़ेरे आब आए हैं वहाँ के लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू की जानिब से और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए जा रहे हैं और उसके साथ साथ फुल अलर्ट है इस वक्त ज़िला इंतज़ामिया। ताहम दफ़ा 144 का नफाज भी कर दिया गया है ताकि शहरियों को दरियाए सतलुज पर यहाँ आने से रोका जा सके। इसके साथ साथ सिक्योरिटी जो है वो भी नाफिज कर दी गई है ताकि शहरियों की जान और उनके माल की जो हिफाजत है उसको यकीनी बनाया जा सके। ऐसा साथ ही रहिएगा। अब रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहां पर उमर आसिफ मौजूद हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तमाम तर सैलाबी सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। अद्वियात और खैमे भी मुतासरा मकामात पर रवाना कर दिए हैं और वज़ीर आज़म का आज सैलाब मुतासरा मकामात का दौरा भी मुतवक्के है। तफसीलात जान लेते हैं उमर आसिफ से। उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है बिखरे हुए दरियाओं की सूरत हाल पर मुकम्मल तौर पर नज़र रखे हुए, सिर्फ नज़र ही नहीं रखे हुए, साथ साथ अपना मुकम्मल जो रिलीफ और रेस्क्यू वर्क है उसमें हिस्सा भी डाल रही है। जो NDMA है, चेयरमैन NDMA के मुताबिक जो चंद अद्वियात भी जो है गुज़श्ता रोज़ रवाना की गई थी सैलाबज़दा इलाकों में। इसके अलावा जो बोट्स हैं और दीगर सामान है जो रेस्क्यू में इस्तेमाल होता है वो भी PDMS को मुकम्मल तौर पर फराहम किया जा रहा है। मनसूबाबंदी भी की जा रही है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि जहाँ जहाँ रेस्क्यू के काम
जारी है। वहाँ पे तमाम तर सूरत हाल को असेस भी किया जा रहा है कि अगला स्टेप क्या लेना है, किस तरह लोगों को जल्द से जल्द रेस्क्यू करना। मजमूई तौर पर देखा जाए तो इस तमाम तर जो फ्लड इफेक्टेड एरिया है वहाँ से 2 लाख के करीब लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी जो है वो फ्लड इफेक्टेड एरियाज का दौरा करेंगे। पहले एक फ़ज़ाई जायजा लेंगे तमाम तर इलाकों का कि क्या सूरत हाल है, उसके बाद जो NDA में हुकाम है उनके साथ वो एक ब्रीफिंग उनसे लेंगे और उसके बाद जो फ्लड इफेक्टेड लोग हैं उनसे मुलाकात भी करेंगे। ये भी बताया गया NDMA की जानिब से कि ना सिर्फ ज़मीनी बल्कि जो सेटेलाइट है उसकी भी मदद ली जा रही है। जो सैलाब ज़दा इलाके हैं वहाँ की सेटेलाइट इमेजेस भी हासिल की जा रही हैं ताकि जो लाहे-ए-अमल है उसे बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जो फ़िज़ाई निगरानी है वो भी की जा रही है। साथ ही मौजूद रहेगा मुल्तान की बात कर लेते हैं।